सरकार ने प्रदेश में कोरोना की वजह से लगे मौजूदा लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। प्रदेश में दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। हालांकि इस दौरान दुकानदारों को ऑन और इवन फॉर्मूले का पालन करना होगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थाएं बंद रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। उधर शॉपिंग मॉल भी नियमों के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सीएम ने ब्लैक फंगस के प्रकोप को लेकर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूके। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग है, 3,000 समथिंग ही रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। अभी जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है अब काफ़ी, लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं। 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं और शेष 650 के आसपास वो आज भी अस्पतालों। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मनोहर सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों की देखभाल सरकार की प्राथमिकता है और सरकार अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देगी। इस योजना की मुख्य बातें सीएम मनोहर लाल की जुबानी आपको सुनाते हैं। होगी, इसमें कुछ चीजें केंद्र की ओर से प्रेरित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी। तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है, उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं, विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं, उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12,000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा। 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे, इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1,500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं, ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा। उसकी फीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल, इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी। उसकी फीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
जो किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई